इनको घर भेजो, पैसे का अरेंजमेंट कर लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। पैसे का अभी तक सर कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ, मगर जब इधर आप पहुँचे तो मेरे को उम्मीद चली गई अब मेरे को पैसे का अरेंजमेंट भी हो जाऊँगा, मैं उधर पहुँच भी जाऊँगा। एडमिशन लेनी थी मैंने, पर पापा बोल रहे हैं पैसे नहीं है, अभी नहीं करवानी है, पढ़ना नहीं है। बेटा पढ़ाना, बेटे बेटी को आपने कहा था नहीं पढ़ाना। पढ़ाना है, पहले पैसे का वो नहीं था, अब आप कर रहे हो सब कुछ तो पढ़ाना तो है ही। पापा की असिस्टेंट के बारे में अभी वो हो गया, अभी पैसे नहीं है, अभी एडमिशन नहीं ले पा रही। अरे बेटा अभी क्यों रो रहे? अभी तो सब ठीक हो गया, पापा भी ठीक हो जाएंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में इनके डॉक्यूमेंट मैंने व्हाट्सएप किए थे और व्हाट्सएप में मुझे आधे घंटे में व्हीलचेयर मेरे को इन्होंने हैंड ओवर कर दी। सर पता नहीं आप कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो और हमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम वहाँ तक पहुँचे। हम प्रॉपर इनको एक इमरजेंसी वार्ड में बिठा के ऑपरेट सेंटर तक छोड़कर डॉक्टरों से बात कर उसके बाद हमें जाकर रिलीफ मिलेगी। जो आप स्टोरी वायरल करते हो जो आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया है, और जो हम पहुंच जाते हैं जो खुदा की मर्जी है। करेंगे कि एक टांग तो खैर बदकिस्मती है उस पर, लेकिन जो दूसरी टांग है पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनकी टांग जो है वो सीधी कर सके। ऊपर वाले ने हर किसी की किस्मत लिखने के लिए एक अलग कलम रखी है। बिहारी लाल की किस्मत भी कुछ ऐसी ही कलम से लिखी गई। जब ये कहानी ऑन एयर हुई, सबसे पहली बाधा आई, इनका अकाउंट ही इनएक्टिव था, उसमें पैसे डिपॉजिट नहीं हो सकते थे। काफ़ी लोगों के कॉल्स आए लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। अगले दिन 10 साढ़े 10 बजे ये अकाउंट एक्टिव हुआ। उसके बाद एक और दिक्कत आ गई, कलम कोई ख़ास थी। एक और दिक्कत आ गई जनाब, पैन कार्ड इनके साथ नहीं है, इसमें मर्ज हुआ है इनके अकाउंट के साथ, तो 49,500 से ज़्यादा आप एक दिन में डिपॉजिट नहीं हो सकता। फिर से आप लोगों ने कॉल किया, जनाब नहीं हो रहे हैं डिपॉजिट। फिर दिक्कत आई, समझ नहीं आ रहा था कि बिहारी लाल की किस्मत में क्या लिखा है, ऊपर वाले ने क्या लिखा है बिहारी लाल की किस्मत में। लेकिन जो भी लिखा था बड़ा खूबसूरत लिखा था। 1.5 लाख की डिमांड की थी इन्होंने, उससे ज़्यादा। अकाउंट में इस वक्त 1.25 लाख, यहाँ तक मैंने लास्ट देखा था 1,15,000 से ज़्यादा डिपॉजिट हो गया था। और उसके बाद जो हाथ में कैश आया है वो है 46,000। ये जो अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है ये अननोन्स हैं, कुछ नाम उनके मैं जानता हूँ, ये अननोन्स हैं जिन्होंने डिपॉजिट किया है। जो कुछ नाम मैं जान पाया हूँ वो हैं अनिल खुल्लर साहब और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर, उन्होंने कहा है मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं करना, वो हैं जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया है। और एक छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ में ड्यूटी है उनकी, यहीं रहते हैं मुट्ठी में, उन्होंने भी किया है। ये सब इन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया और कुछ ने कैश भी दिया। 1,15,000 तक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है। और जो 46,000 जो मेरे हाथ में है, ये पैसा इन लोगों ने दिया है, इन सब लोगों ने जो यहाँ पे आए हैं। अब मैं इनके नाम लेने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो समाज है, ये जो लोग हैं तारीफ़ के काबिल हैं। इन्होंने अपनी हार्ड मनी से ये पैसे बिहारी लाल जी के निकाले हैं। केपी सैनी साहब हैं, केपी सैनी साहब हैं, ये हमारे साथ आए हैं। 5,000 रुपया इन्होंने ये दिया है इनको। रानी गुप्ता ये हमारे साथ नहीं आई हैं, रानी गुप्ता जी ये शास्त्री नगर में रहती हैं, 10,000 रुपया उन्होंने भेजा है। ये वही सुनेश्वर सिंह जी हैं छत्तीसगढ़ वाले, जिनका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया था, 5,000 रुपया उन्होंने भेजा है। प्रभा देवी इन्होंने, ये न्यू प्लॉट में रहती हैं, 2,000 और कुछ कपड़े भेजे हैं। रेखा जी ये हमारे साथ आई हैं, इन्होंने 2,000 की मदद की है। चिंकल थापा साहब हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्रह्मला, इन्होंने 3,000 भेजे हैं।
उसके बाद राकेश जी हैं और राहिल साहब, इनसे आप भली भांति परिचित हो। इन दोनों ने मिलकर 10,000 की सेवा की है। जो कैश मेरे हाथ में आप देख रहे हो जो 46,000 है। उसके बाद कार्तिक साहब हैं, इन्होंने इसी कैश में 4,000 कंट्रीब्यूट किया है। मोहिता जी हैं कटरा से, इन्होंने 1,000। उसके बाद यशपाल जी हैं, ये सहारा बनो ग्रुप नई बस्ती का, जिनकी एक वहाँ पे बुगनी लगी हुई है, आपको पता है वो, उन्होंने 2,000। अन्नू मनहाज जी हैं, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अन्नू मनहाज जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि एडमिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरी तरह से वो ले रही हैं। इन दोनों बच्चों की, बिहारी लाल जी के बेटे और बेटे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिशन की, ये अन्नू मनहाज जी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और उसके साथ साथ शुभम जी, शुभम को भी आप जानते हो, हमारी कहानियों का हिस्सा रहता है। उन्होंने कहा कि मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट करूंगा, जो भी उनकी फ़ी रहेगी वहाँ पे। और उसके साथ साथ जनाब किरण फाउंडेशन है, इन्होंने कहा है कि बच्ची यहाँ तक पढ़ेगी और बेटा यहाँ तक पढ़ेगा। अगर 12th में एक्सीलेंस भी करते हैं, अपना एक्सीलेंट देते हैं, उसके बाद की पढ़ाई अभी तो है ही है, 10th 11th 12th, जितना भी खर्चा होगा, कापी किताब, यूनिफॉर्म, कलम, दवा, शूज़, जितना भी खर्चा होगा वो किरण फाउंडेशन उठाएगी। उनका नंबर मैं इनको दे जाऊंगा, कोई भी ज़रूरत होगी ये उनको कॉल करेंगे। वो यहाँ आ नहीं सकते लेकिन इनके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया करेंगे। ये उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ये कहा है कि अगर ये 12th में अपना 100% देते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, उसके बाद भी अगर ये कुछ करना चाहें, उसके लिए भी किरण फाउंडेशन इनके साथ है। ये पैसे आप रख लीजिए बिहारी लाल जी, ये 46,000 हैं और 1,15,000 आपके अकाउंट में आए हैं। आपने 1.5 लाख कहा था कि मेरे इलाज के लिए 1.5 लाख रुपया चाहिए, ये मुझे लगता है उससे ज़्यादा हो गया। अब आप ये बता दीजिए आप कब निकल रहे हो? सर कल निकल जाते हैं सर। कल निकल जाएंगे? निकल जाते हैं। उम्मीद थी कि इतनी जल्दी ये हो जाएगा? नहीं थी उम्मीद सर, नहीं थी, मगर जब इधर आप पहुँचे तो मेरे को उम्मीद चली कि आप मेरे को पैसे का अरेंजमेंट भी हो जाऊंगा, मैं उधर पहुंच भी जाऊंगा। कब से कोशिश कर रहे थे इन पैसों के लिए? पैसों के लिए तो मैं 2-3 महीने से ही कोशिश कर रहा था। कोई उम्मीद थी? नहीं थी उम्मीद। 2 महीने से मेरे पास 5 रुपये भी नहीं आए, 10 रुपये भी नहीं आए। अब आप मुझे ये बताओ कब निकल रहे हो? कल परसों निकल जाओगे? कल परसों निकल जाएंगे। निकल जाएंगे? निकल जाएंगे सर। अब बेटे की एडमिशन, बेटा कहाँ है आपका आज? बेटा उदयपुर गया है, वो बैंक में चले गया है, पिन कार्ड मांग रहे थे, मैंने कहा जा, अब 4 बजे वाली गाड़ी मिलेगी उसको। अब बेटा पढ़ाना बेटे बेटी को? आपने कहा था नहीं पढ़ाना। पढ़ाना है, पहले पैसे का वो नहीं था, अब आप कर रहे हो सब कुछ तो पढ़ाना तो है ही, नहीं तो मैं थोड़ी पढ़ा सकता हूँ। ये बिहारी लाल जी हैं, हालात बद से बदतर थे। एक टांग कट गई, बस में एक्सीडेंट हुआ था, दूसरी टांग में रॉड डलेगी, प्लेट डलेगी, और हॉस्पिटल ने कहा था, अमृतसर में हॉस्पिटल है, उन्होंने कहा था जनाब 1.5 लाख लेके आओ। इनके पास नहीं था, घर में थे, और हालात इतने बदतर थे। इस बेटी ने कहा था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन एडमिशन के लिए पैसे नहीं है। वो बेटे ने कहा था कि पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पैसे नहीं है। बेटा आपका नाम? अभी क्यों रो रहे हो आप? अरे बेटा अभी क्यों रो रहे? अभी तो सब ठीक हो गया, पापा भी ठीक हो जाएंगे। चुप कर, गल कर ना, दस। कोई बात नहीं, आप आराम से बात करो, कोई बात नहीं। बेटा रो क्यों रहा है, पहले ये बताओ। अभी कुछ और चाहिए? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, आप थोड़ा स्टेबल हो जाओ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आपका नाम भूल गया मैं, क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, पैसे हो गए अरेंज? हाँ हो गई। तो अब मुझे समझ नहीं आई, आप रो क्यों रहे हो? अब आप उम्मीद नहीं थी? कुछ तो बोलो। अब पैसे आ गए ना आपके पास? 1.5 लाख कहा था, 1.5 लाख से ज्यादा हो गया। हाँ ठीक। तो अब क्या फैसला किया आपने, क्या करोगे अब डोगरी में बोलो। लाई कराना है इंदा। और आप बोल रहे थे बच्चे एक टाइम खाना खाते हैं। हाँ एक टाइम थोंदी है, एक नहीं थोंदी है, मैं कुत्ता खिलानी है नहीं।
नहीं अभी तो ठीक हो गया ना? अभी क्या, अभी ठीक हो गया ना? हाँ आप साथ जाओगे इनके जब जाएंगे ये? साथ जाएंगे, ठीक है। हाँ बेटा, अब अपना नाम बताओ मुझे। रुआ देवी। रेवा, पढ़ना है बेटा? हाँ तो अब रो क्यों रहे हो अभी? पापा तो ठीक हो जाएंगे ना अब? पापा अब ठीक हो जाएंगे ना? बस जनाब, नाउमीदी थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। अब हालात जैसे बदले हैं, शायद ये भी यकीन नहीं कर पा रहे, 1.5 लाख मांगा था, पूरा हो गया। और जिस व्हील चेयर पर ये बैठे हैं, ये जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, क्योंकि कभी मैं बड़े हार्ड शब्द बोल जाता हूं आपके लिए, लेकिन जहां आप अच्छा कर रहे हो मुझे आपकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। और इसका जो सेहरा है वो सुखदेव साहब के सर पे है। सुखदेव साहब कल यहां पे आ गए थे, परसों 1-2 दिन पहले यहां पे आ गए थे। मुझे लगता है कि कल अशोक साहब भी आए थे, सुखदेव साहब आए थे, इन्होंने राशन दिया है कल यहाँ पे आके। सुखदेव साहब, क्यों आप इतनी दूर उधमपुर में, इस गांव में जो 20 किलोमीटर दूर है उधमपुर से भी, क्यों आना हुआ आपका? सर वो आपकी गलती है, आप ऐसे दुख भरी और ऐसे हालात से जूझ रहे लोगों की तस्वीरें हमें भेजते हो कि कोई भी बाधा, कोई भी दिक्कत, कोई तकलीफ हमें रोक नहीं पाती इनके पास आने के लिए। आपने? तो उस वक्त जब पता लगा था तो यहाँ पहुँचा था, तो यहाँ पर सबसे पहले इनका बैंक इनएक्टिव था, बैंक अकाउंट, वो भी इनको साथ लेके मैंने बैंक एक्टिव कराया, प्लस जेके बैंक वालों ने मदद की। उसके बाद राशन भी ले आया था मैं, और इनके लिए मैं उसी वक्त मैंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में इनके डॉक्यूमेंट मैंने व्हाट्सएप किए थे, और व्हाट्सएप में मुझे आधे घंटे में व्हीलचेयर मेरे को इन्होंने हैंड ओवर कर दी थी, मैं लड़का जाके ले आया था। प्लस इनके लिए मैं एक कंपनसेशन होता है जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देता है, चाहे वो 15,000 होगा, 20,000 होगा, वो भी विद इन 20 डेज़ इनको वो भी मिल जाएगा। प्लस इसके अलावा इनको जो पेंशन है वो भी इनकी लग जाएगी। मैं सर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डायरेक्टर मैडम का, समिता सेठ का, जिनके डायरेक्शन में उनका स्टाफ अच्छा काम कर रहा है। जब भी उनके पास जेन्युइन केस जाता है, जैसे आप लेके आते हो वैसे केस उनके पास जाता है, इमीडिएटली एक्शन होता है। और देखो आज आपके सामने मैं व्हील चेयर लेके आया हूँ इनके। बहुत बढ़िया सुखदेव साहब, ये तो आपने इनको पाँव दे दिए, ये बिल्कुल स्टक थे बेड पे, अब ये थोड़ा हलचल कर सकेंगे। ये बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, खैर देर आए दुरुस्त आए। रेखा जी सर, इतनी दूर कैसे ट्रैवल कर लेते हैं आप? बस आप सबके साथ आ जाती हूँ मैं भी। फाइनेंशियल हेल्प करेंगे इनकी? हाँ जी सर, जो मैंने बताया पहले। जी सर। और कुछ? बस कुछ नहीं। आपका नाम क्या बेटा? नैना। आप रेखा जी के साथ ही आए हो? जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वो नंबर है जो मुझे दोबारा लेकर आता है, ये वो नंबर है। कहानी में कर देता हूँ, उसके बाद जो फॉलो अप रहता है वो इन्हीं लोगों का रहता है। ये सैनी साहब हैं, ये खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं, ये ड्राइव कर कर इन पहाड़ों तक पहुँचे हैं। सैनी साहब, आप घर देखा, केस देखा, क्या कहना चाहते हैं? रविंद्र जी, जब आप स्टोरी को ऑन एयर करते हो तो हम लोग सारे जहाँ पहुँच जाते हैं। जो आप स्टोरी वायरल करते हो, जो आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया है। और जो हम पहुँच जाते हैं, जो खुदा की मर्जी है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि अगर कोई भगवान को पाना चाहता है फिर उसको वो करना चाहिए, अगर कोई भगवान को पाना चाहता है तो वो करे जिससे उसको दुआ मिले। Absolutely. तो ये सारे दुआओं का काम करते हैं। तो मैं भी इन सब के साथ चला आता हूँ मानव सेवा संस्था की तरफ से। और सबसे बड़ी बात कि जो मेरे भाई बहन जो मेरी इस संस्था में सपोर्ट करते हैं पीछे से, क्योंकि अगर वो ना करें तो शायद हम जहाँ पे ना पहुँचे। Absolutely. तो आपने क्या मैंने आज 5,000 रुपये की अपनी संस्था की तरफ से इनकी मदद की है कि बिहारी लाल जी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपने बच्चों का पालन पोषण करें। मानव सेवा संस्था की तरफ से ये सैनी साहब आए, बहुत खूब इन्होंने कहा, अपनी चंद लाइनों में इन्होंने ज़िंदगी का सार बता दिया कि अगर भगवान को पाना है तो कैसे पा सकते हो। ये यशपाल जी हैं, सहारा बनो ग्रुप यशपाल जी। इनकी जो टैग लाइन है वो बुगनी है, जो इनकी द्वार पे लगी हुई है, इनके दुकान पे लगी हुई है। यशपाल जी, क्या कहना चाहते हो? इतना लंबा सफ़र, कोविड भी चल रहा है और फिर आप इस उम्र में। पहले आपको सत श्री अकाल करना चाहता हूँ। जो आप ऐसे स्टोरी शूट करते हैं, हमने पीछे नहीं हट पाते। हम यही दिन गिन रहे थे कब स्टोरी बने, कब अब तैयार हो, कब चले आप। मैं और केस की तरफ से और मोना मैडम की तरफ से जो भी हमारे से बन सका, हम जो राशन लाया, अपने फाइनेंशियल हेल्प किए, जो ये दिया उसकी। सहारा बनो ग्रुप ने 2,000 रुपया और राशन की सेवा इनको दी है। अनु जी,
ये आदमी मेरे दिल के बहुत करीब है। आपको बता दूं, अनु साहब ऑटो चलाते हैं। उसमें जो ये आपको पता है कोरोना में कितनी कमाई है ऑटो वालों की, लेकिन ये अपने काम से पीछे नहीं हट रहे। जी सर। कुछ कहना चाहते हो अनु साहब? सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल दी स्टेट सेंटिनल का। सर पता नहीं आप कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो और हमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम वहाँ तक पहुँचे। सर यही कहना चाहता हूँ कि और स्टोरियाँ बने तो मैं आपके थकने वाले नहीं हो? मैं थकने वाला नहीं हूँ, मैं आपके साथ ही रहूँगा। और सर एक चीज़ और, सर जो हमारी सहारा बनों की टीम को जो सपोर्ट करते हैं, सर मैं उनका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले उन्हीं का शुक्रिया, पहले उनका शुक्रिया जो अदा आपको करता यहाँ हूँ। तक भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं ठीक है अनु साहब, आपका नाम क्या है जनाब? संजीव कुमार। संजीव जी, क्या कहना चाहते हो? बस यही कहना चाहते हैं, जो हमारा सहारा बनो ग्रुप है, जो हमें सपोर्ट करते हैं, खासकर दिलीप बिट्टू जी हैं, सुनील वाली जी हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसे भी आपकी स्टोरी आती है वो सोचते नहीं, वो हमें फ़ोन करते हैं कि आप जल्दी जाओ, उन्हें जो चीज़ भी चाहिए मदद पहुंचाओ, मदद पहुंचा के आओ, और हम जो लगे रहेंगे। और अब आपको बता दूं, आपको याद होगा मंगाराम का केस, अखनूर का केस, मंगाराम का केस याद होगा। मंगाराम आज अमनदीप में है, अमृतसर अमनदीप में है, उसका इलाज चल रहा है। केस वैसा ही है, लेकिन बदकिस्मती से इनकी एक टांग नहीं है। और इन्हीं दो लोगों ने, राहिल ठाकुर और कार्तिक साहब ने ये जिम्मेदारी ली थी मंगाराम की, और ये जिम्मेदारी ले रहे हैं इनकी भी कि जो भी कल का, शायद कल या परसों, ये 2 दिन के अंदर ये यहाँ से निकल जाएंगे। इनको लेकर वहाँ एडमिट कर सब कुछ देख रेख कर फिर वापस आएंगे। क्या फैसला किया राहिल साहब आपने? भैया कुछ नहीं, कि जैसे आपकी ये वीडियो चली उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। इनफैक्ट आपकी वीडियो चली तो उसके सुबह ही मैं यहाँ पहुँच गया था। तो हमने यही डिसाइड करा है कि इसको भी, अंकल जी को भी अमनदीप हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जो इन्होंने बोला कि 1.5 लाख रुपया लगेगा। हम चाहते हैं जो हमारे यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ तक हो, हम प्रॉपर इनको एक इमरजेंसी वार्ड में बिठा के ऑपरेट सेंटर तक छोड़कर डॉक्टरों से बात कर उसके बाद हमें जाकर रिलीफ मिलेगी। हमारा ये नहीं है कि हमने अभी जैसे आपने स्टोरी कर दी, हाँ स्टोरी कर दी, कि कल को ऑडियंस को भी लगे कि यार ये बंदा हॉस्पिटल पहुँच गया है, इसके पैसे जो हम लोगों ने पैसे दिए थे वो यूटिलाइज हो गए हैं, उसी काम के लिए यूटिलाइज, फाइनेंशियल हेल्प भी की है आपने, और राकेश भी 10,000 रुपया इनको मदद भी की है, और साथ लेकर जाएंगे कार्तिक साहब। बहुत बढ़िया होगा हमारा, वो हम लोग करेंगे बियर, जो यहाँ से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, खाना, कुछ भी होगा वो हम लोग बियर करेंगे। एब्सोल्युटली। कार्तिक साहब, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंगाराम के बाद बिहारी लाल, नाम चेंज हो जाते हैं, केसेस सेम रहते हैं। सर ये स्टोरी भी बिल्कुल वैसी ही है, और वही तरह का ट्रीटमेंट इनको चाहिए। अब अमनदीप जाके एक हमें एक्सपीरियंस भी हो चुका है, डॉक्टरों से बात करके हमें पूरा पता लग चुका है कौन से डॉक्टर्स इस पर्टिकुलर केस से डील करेंगे। उस चीज़ से हमें, उस जो मंगेराम का एक्सपीरियंस है, जिस तरह से हमने पूरी कोशिश है कि मंगे को चंगा करना है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि मंगे को चंगा करना है। तो बिहारी लाल जी जो हैं, इनकी भी हम कोशिश करेंगे कि एक टांग तो खैर बदकिस्मती है उस पर, लेकिन जो दूसरी टांग है, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनकी टांग जो है वो सीधी कर सके। प्लस एक ग्रुप है जो आपकी स्टोरीज़ के पीछे वर्क करता है, उन्होंने ये बोला है कि जैसे ही अगर ये ठीक हो जाते हैं, उसके बाद अगर ये कोई काम करना चाहते हैं, कोई भी काम खोलना चाहते हैं कि जो इनके लायक होगा, उस काम को इनिशिएटिव जो बेसिक स्टार्टिंग होगी, उस स्टार्ट करने में एक बहुत ही अच्छी मैम है, उन्होंने अपना नाम भूलने से मुझे मना किया है। उन्होंने बोला कि जैसे ही ये करेंगी उसमें मैं पूरी की पूरी सपोर्ट करूंगी, और इनका बिजनेस सेटअप करने में जो स्टार्टिंग होगा, कोई भी जिस तरह का ये काम करना चाहें, ताकि ठीक होने के बाद इनका जो परिवार का गुजारा है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि स्टोरी करने के बाद तो कब निकल रहे हो सर? कल या परसों। ये आप लोगों को डिसाइड करना है, इनको डिसाइड नहीं करना आप, क्योंकि इनके जो लोगों ने मदद करनी थी वो कर दी, पैसे इनके पास सर, क्योंकि हमें मंगेराम के लिए भी जाना ही है, तो हम कोशिश करेंगे कि टाई अप करके कि हमारी एक ही विजिट में जो है वो विदिन 1 और 2 डेज, मैक्सिमम 2 डेज। ये वो शख्स है जिसने कॉल किया था, इनके रिश्तेदार ही हैं। आप साथ जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं साथ जा रहा हूँ। ये दोनों वहाँ छोड़ के आ जाएंगे, पूरा एडमिट करवा के, पूरा फैसिलिटी दे के, इलाज शुरू होगा, उसके बाद आ जाएंगे। उसके बाद आपको देख रेख करनी है वहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको? आप क्या काम करते हो? मैं मैकेनिक का काम करता हूँ। तो वो बंद रहेगा, कोई दिक्कत? वैसे ही बंद ही होगा? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। लगता है ठीक हो जाएंगे अब? बिल्कुल ठीक हो जाए, जब आप सबका सहारा है इनके साथ तो बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत बढ़िया, बस यही कहानी थी जनाब। और एक बार फिर अनिल खुल्लर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने ये कहा है, अनिल खुल्लर साहब ने, सुबह मैं थोड़ा परेशान हो गया था क्योंकि अकाउंट इनएक्टिव था, पैन कार्ड नहीं लगा था, तो सुबह मुझे लगता है 70,000 रुपये थे इनके अकाउंट में, 70 से 72,000। मुझे लगा था कि शायद हम 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अनिल खुल्लर साहब ने बोला जितने 1.5 लाख से रह जाएंगे या उससे ऊपर भी चाहिए होंगे,
वो हम ये बैठे हैं, वो 1.5 लाख का आंकड़ा हम पूरा कर देंगे। अगर इससे ज़्यादा भी नंबर जाता है तो सिर्फ एक कॉल मुझे कर देना, ये अनिल खुल्लर साहब ने कहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस में SHO हैं, नाम बताने से मना किया है, उन्होंने भी एक बड़ी राशि इनके अकाउंट में डिपॉजिट की है। एक आदमी रह गया, मेरी नज़र से निकल जाते हैं अक्सर लोग, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हो, फॉलोअप आपका रहता है, तो भूल जाता हूँ। ये शुभम साहब हैं। शुभम साहब जी भैया, आप अखनूर रहते हो, मुझे लगता है अखनूर से भी आगे, और ये उसका दूसरा शोर है, इतना दूर यार मैं आपको देख के रहा नहीं जाता घर में, तो इसलिए आ जाता हूँ। आ जाते हैं। आप किस तरह की हेल्प करेंगे? मैं एक्चुअली तो जो भी ट्रांसपोर्ट का होगा उसमें रेलवे की तरह पहले की तरह हेल्प करूँगा, और जो भी एजुकेशन का दोनों बच्चों का एडमिशन में रहेगा जो, हाँ, उन अनु मनास जी के साथ शेयर कर लूँगा। उनसे शेयर करेंगे। जी भैया, ठीक है जनाब, बस यही था, हमारी कोशिश यही थी कि बिहारी लाल जी को खड़ा करना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक टांग इनकी जाती रही है, दूसरी बच जाएगी, बच्चों का सहारा बन जाएगा। बस यही था। एक और कहानी का सुखद अंत हुआ। सुखद इसलिए कह रहा हूं, आज इनके पास व्हील चेयर है जो पहले नहीं थी। आज इनके पास जो आंकड़ा इन्होंने बताया था वो पैसे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा। इनका इलाज शुरू हो जाएगा अमनदीप में। नहीं शुरू हो पाता अगर आप मदद नहीं करते, पॉसिबल ही नहीं था। और आपने, मुझे लगता है 48 से 60 घंटे के अंदर अंदर ये मुमकिन कर दिया। ये ताकत है आपकी, आपकी ताकत पर कभी भी शुबा नहीं था। आप सरकारें बना देते हो, सरकारें गिरा देते हो, ये तो छोटा सा काम था आपके लिए। वह यही था जनाब। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।